नमस्ते, मैं सोहन शिव चौहान पुनः आपके सामने नया विषय लेकर नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय मैंने रखा है नींद। जैसा आप सभी जानते हैं, नींद के बिना व्यक्ति जीवित रहने में भी कठिनाई महसूस करता है, जीवन उसे बड़ा गंभीर लगने लगता है। नींद सेहत के लिए अति आवश्यक है और नींद की कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर पड़ जाती है। मानसिक शारीरिक विकास में दिक्कतें पैदा हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं एक साथ पैदा हो सकती हैं। मैं आपको अब सबसे पहले ऐसा बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी नींद किन कारणों से नहीं आ रही है, अगर वो कारण आपको जैसा मैं बता रहा हूँ उसमें मिलते हैं, तो उस दवा का प्रयोग करने से आपको नींद अच्छी आने लगेगी। इस विषय को दवाओं से जोड़ने से पहले मैं आपको एक साधारण प्रयोग बताना चाहता हूँ कि आप एक गिलास गुनगुना दूध अपने बेडरूम में रखिए और एक छोटी सी डली गुड़ की ले लीजिए और बाइट कर करके और गुड़ लीजिए और पानी पी लीजिए। इस प्रकार करते रहने से आपको जैसे ही आपका दूध खत्म होगा, गहरी नींद आने की आशा शुरू हो जाएगी और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। अब मैं आता हूँ, अगर आपकी नींद जो है गैस की समस्या के कारण नहीं आ पा रही है, तो हमारे पास इसका भी इलाज है। इसका इलाज करने के लिए आपको नेट्रम सल्फ 6x, जी हाँ, नेट्रम सल्फ 6x का प्रयोग करना होगा। इसकी 4 गोली आप दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि 2-1 दिन में ही आपको गैस की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और नींद भी आने लगेगी। अब मैं आपको ऐसी दवा का नाम बतलाना चाहता हूँ जिस दवा से अनेक प्रकार की समस्याएं जो नींद से जुड़ी होती हैं 100% तक ठीक होने की संभावना रहती है। उन चीज़ में जो है, अगर आपको नींद में जो है ऐसा सब कोई सपना दिखता है जिसमें आप गिर रहे हैं, आग दिखाई दे रही है, भूत दिखाई दे रहा है जिसके कारण आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, तो उस दवा को इस्तेमाल करने से आपकी समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इस दवा का नाम है कालीफास। ये सबसे बेस्ट दवा है जो नींद के लिए मैं हमेशा लोगों को सुझाव देता हूँ और उनकी नींद ठीक हो जाने की संभावना भी पूरी हुई है और सफलता प्राप्त हुई है। अगर बच्चा रात को अचानक ज़ोर से चीख कर उठ जाता है, छोटा बच्चा हो या उससे थोड़ा बड़ा बच्चा हो, तो उसके लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम है कैलक्रियाफास। जी हाँ, कैलक्रियाफास। ऐसे ही अगर बच्चा सवेरे बहुत देर तक सोना चाहता है, उसको आदत पड़ी हुई है कि वो उसके अपन चाह रहे हैं कि वो उठ जाए सवेरे जल्दी, परंतु वो उसकी नींद नहीं खुलती है और वो ऐसा परेशानी महसूस करता है, तो उसके लिए नेट्रमोर 6x दवा देना उस बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा और आपको भी सुविधा होगी कि वो सुबह बिना ज़्यादा दिक्कत के उठ जाएगा। अब मैं आपको होम्योपैथी की कुछ दवाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पैसिफ्लोरा ये मदर टिंचर है, इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है नींद लाने के लिए। मान लीजिए आपका समय 11 बजे सोने का है, तो आप 10 बजे इसकी 10 बूंद पानी में डालकर पी लीजिए, आपको 11 बजे तक नींद आ जाएगी। अगर किसी कारण से फिर भी आपको ऐसा लगता है नींद नहीं आ रही है, तो फिर आप 15 बूंद इसकी 1 कप पानी में डालकर पी लीजिए। लगभग बहुत सारे प्रतिशत में आपको संभावना है कि इससे आपको नींद आ जाएगी। इसे आपको लगातार लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि नींद की कमी है, केवल उसी दिन आपको लेना चाहिए। अब मैं जिक्र करूँगा, किसी ने एक प्रश्न करा था कि मुझे रात को सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है, तो मुझे कौन सी दवा लेना चाहिए। इसमें हमारे पास 2 दवा हैं, एक का नाम है नक्सवोमिका 200, एक का नाम है लाइकोपोडियम 200। नक्सवोमिका में सवेरे सवेरे 3 बजे के आसपास नींद खुल जाती है। और एक और इसमें साथ जुड़ी हुई बात होती है कि आदमी को कब्जियत रहती है और मल त्याग करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इस प्रकार अगर लक्षण है तो नक्सवोमिका आपकी नींद को ठीक करेगी। परंतु लाइकोपोडियम में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो है गुस्सा।
और सवेरे जो नींद खुलने के समय होता है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। इसी प्रकार आदमी के दाहिने भागों में गैस बनती है, दाईं ओर से बन के बाईं ओर से जाती है, तो इस दवा का उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्सेनिक एल्बम नामक दवा। इस दवा में क्या विशेषता है ये मैं आपको बताता हूँ कि आदमी जब कमरे में सोने आता है और देखता है कि उसके कमरे में तस्वीर टेढ़ी लगी हुई है तो वो सो ही नहीं पाता जब तक उसे सीधी नहीं कर लेगा और एकदम साफ़ सुथरा उसको बिस्तर चाहिए, तभी नींद आएगी। ऐसे व्यक्ति की नींद 12 बजे के बाद खुल जाती है। ऐसे सारे लक्षणों में अगर नींद की समस्या है तो आर्सेनिक एल्बम दवा लेना ठीक रहती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन भर में हमारा एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम बिस्तर पर जाकर लेटते हैं, परंतु हमें नींद नहीं आती। ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं फिर भी नींद नहीं आती, जबकि होना ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा थकावट के बाद तुरंत नींद आ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए आपको आर्निका 1M में 1 डोज लेना है। जी हाँ, केवल 1 डोज। इतनी बढ़िया नींद आएगी जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा एक अनुभव है कि लगातार 4-5 दिन लगातार सफ़र करने के बाद रेलवे से जब मैं आया था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने इसकी 1 डोज ली और बहुत अच्छी नींद आई और दूसरे दिन से सामान्य तौर पर नींद आने लगी। इस प्रकार मैं आपको नींद के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपना मूड जो है गड़बड़ लगता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, व्यवसाय के बारे में चिंतित होने से आपको नींद नहीं आती, तो काफिया क्रूडम नामक दवा आपको काम देगी। काफिया क्रूडम ने होम्योपैथी में नींद के लिए बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचाई है। तो अगर आपको व्यवसाय इत्यादि के तनाव के कारण नींद नहीं आती है तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को सोते सोते अचानक सिर में ऐसा लगता है कि कोई भारीपन आ गया है और आपकी नींद खुल जाती है, तो ऐसी स्थिति के लिए साइलेशिया 200 दवा का उपयोग करें। यह बहुत अच्छी दवा है और आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका मूड बदलता रहता है और आप नींद नहीं ले पाते हैं, आपने सिगरेट, तंबाकू, गुटखा अभी भी छोड़ा है या शराब छोड़ी है, तो जिस दवा की आपको ज़रूरत है उसका नाम है इग्निशिया। जी हाँ, इग्निशिया 30 में आप दिन में 3-4 बार ले लीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। आप पुनः मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अच्छी दवा जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ, उस दवा का नाम है कालीफास 6X। केलीफास भी बोलते हैं कुछ लोग, KALIPHOS, फास्फोरिकम, कालीफास्फोरिकम। जी हाँ, तो इस दवा का उपयोग करें। मुझे बताएं, मुझे आप लोगों के लाइक्स के साथ साथ में कमेंट्स भी चाहिए कि आपको क्या कमी या ज़्यादती लगती है और क्या आपको भविष्य में होम्योपैथी से, बायोकेमिक से चाहिए, तो मैं आपको अच्छे से अच्छे सुझाव दूंगा। मुझे आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय व्यतीत किया और अगर इस कीमती समय व्यतीत होने से आपको लाभ होगा तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नमस्ते और फिर से नए विषय के साथ आपसे मुलाकात की आशा रखता हूँ।